नफ्स की बात जरूरी है, जहां बातिन बेदार करने की बात जरूरी है, जहां रूह को मुअत्तर करने की बात जरूरी है, वहां अल्लाह के दीन के, अल्लाह के अता किए हुए निजाम के निफाज की जद्दोजहद का ऐलान, उसकी बैत भी लाजिम है हम पे। और जहां हम पर जिहाद लाजिम है, जहां हम पर अल्लाह के दीन के निफाज की जद्दोजहद हम पर लाजिम है, वहीं हम पर तज़किया नफ्स भी लाजिम है। क्योंकि जब तक तज़किया नफ्स नहीं होता, जब तक अंदर हमारा बातिन, हमारा ज़मीर पाक नहीं हो जाता, उस वक्त तक ज़ाहिरी तौर पर कभी भी निज़ाम अदल का निफाज नहीं किया जा सकता। आप एक खानकाह में बैठे हैं, मुझे जिस दिन मौका मिला उन मिल्ली तहरीकों में, वहां मैं ये आवाज बुलंद करूंगा। लेकिन आपके यहां आज जो आवाज बुलंद करनी है, हम खानकाहों से वाबस्ता लोग, तसव्वुफ से, फक्र से वाबस्ता लोग, जहां हम तज़किया नफ्स को लाजिम समझते हैं, वहां हम क्यों यह भूल जाते हैं कि अगर आप में से हर एक आप में से आपने अगर नफाज दीन की जद्दोजहद नहीं करनी, एलाए कालिमतुल हक की बात नहीं करनी, निजाम इस्लाम की बात नहीं करनी, तो फिर यह किसकी जिम्मेदारी है? रैंड कारपोरेशन के सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम का जो सूफीइज्म है, वो हमारे दर्द का चारा नहीं है। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सजूद, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये इल्म लाहूती, ये हिकमत मलकूती, हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हरम के दर्द का दरमान किसने करना है? और तज़किया नफ्स किया किस लिए जाता है? क्यों किया जाता है तज़किया नफ्स? इकबाल सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो हिस्सों में तकसीम करते हुए हमें बताते हैं कि तज़किया नफ्स क्यों किया जाता है, तज़किया नफ्स की जरूरत क्या है, तज़किया नफ्स की फर्जियत क्या है, उसकी लाजमियत क्या है। तज़किया नफ्स की लाजमियत यह है, उसकी फर्जियत यह है कि बा नशे दरवेशी दर साज़ो दमादम जन, बा नशे दरवेशी दर साज़ो दमादम जन, लेकिन चूं पुख्त शवी खुदरा बर सल्तनत जमजन, कि नशे दरवेशी में अपने आप को गुम कर दो। इल्म लाहूती में, हिकमत मलाकूती में, जिक्र नीम शबी में, मुराकबे में, सजूद में, इस्तगराक में, मुशाहिदे में, मुजाहिदे में, रियाजत में, इबादत में, अज़कार में, तस्बीहात में, वज़ाइफ में, औरात में गुम हो जाओ, खो जाओ। लेकिन जब अपने आप को इस्तगराक के अंदर, मुशाहिदे के अंदर, मुजाहिदे के अंदर, रियाजत के अंदर, इबादत के अंदर, जिक्र के अंदर, तस्बीह के अंदर, विर्द के अंदर, वजीफे के अंदर जब पुख्ता कर चुको तो फिर क्या है? चूं पुख्ता शवी, जब पुख्ता हो जाओ तो फिर बर सल्तनत जमजन, फिर अपने आप को दारा व जम की सल्तनत पे ले आओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में रह के अपने सहाबा की तरबियत फरमाई, उनका तज़किया नफ्स किया। जब तज़किया नफ्स हो चुका, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेके मदीना तैयबा में हिजरत कर जाते हैं और फिर फरमाते हैं कि ये जिनका तज़किया हो चुका है, ये इस जमीन के ऊपर निज़ाम अदल इज्तिमाई का क़याम करेंगे। चूंबा कमाल नी रसद फ़क्र दलील खुसरवीस्त, जब अपने कमाल पे पहुंच जाता है, जब अपने अरूज पे पहुंच जाता है, तो फक्र बादशाही की दलील बन जाता है, वो सल्तनत की दलील बन जाता है। फक्र काफिर खलवते दश्तो दरस्त, काफिर का फक्र, काफिर का तसव्वुर, काफिर का तसव्वुफ, वो टीलों पहाड़ों की खलवत में भटकता रहता है। फक्र मोमिन लर्ज़ाए बहरो बरस्त, जो मोमिन का फक्र है
وہ خشکی اور تری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، عدم مساوات کو ختم کر دیتا ہے، فحاشی اریانی کو ختم کر دیتا ہے، عدم انصاف کو ختم کر دیتا ہے، مخلوق کے درمیان مساوات پہ مبنی معاشرے کو قائم کرتا ہے، خوف خدا پہ مبنی معاشرے کو قائم کرتا ہے۔ وہ سرمایہ داری، جاگیرداری، وڈیرا پن، ملکائی، چودراہٹ، خانگی، ان سب چیزوں کا قلع کما کر دیتا ہے۔